नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कल मतदान होने वाला है और उससे पहले एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें ये पता चला है कि जितने भी बिहार में छोटे दल हैं सब बर्बाद होने जा रहे हैं। क्या कुशवाहा, क्या वीआईपी, क्या कांग्रेस, क्या सीपीआई-एमएल, जितने भी छोटे दल हैं बिहार के वो सब बर्बाद होने जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों आया और इसके पीछे की क्या कहानी है, इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, सचमुच जैसा कि आपने कहा, यह जो आईएनएस मेटराइज सर्वे है यह छोटे दलों की बर्बादी की बात कह रहा है। यह कह रहा है कि चाहे एनडीए के छोटे दल हों या महागठबंधन के छोटे दल हैं, छोटे दल बर्बाद हो जाएंगे और बड़े दल ही जीतेंगे। एनडीए के छोटे दल कौन कौन हैं? एनडीए के छोटे दल हैं लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी। आईएनएस मेटराइज सर्वे के मुताबिक मिट्टी में मिलने जा रहा है। आईएनएस मेटराइज सर्वे के मुताबिक जो महागठबंधन के छोटे दल हैं जैसे कि वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस, ये मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। आरजेडी वहां लीड करेगी और इधर से कांग्रेस, आरजेडी महागठबंधन में लीड करेगी और इधर एनडीए में बीजेपी लीड करेगी और जेडीयू कुछ हद तक बेटर करेगी। लेकिन जेडीयू को भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इधर आरजेडी इधर बीजेपी, ये चल रहा है। क्या है हम आपको बताते हैं। ये जो आईएनएस मेटराइज सर्वे है इसमें एनडीए को 153 से 164 सीटें मिल सकती हैं। 49% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और राजद को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में इंडिया गठबंधन को यानी कि महागठबंधन को 76 से 87 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। 6 और 11 नवंबर को, जैसा कि हम जानते हैं, 2 चरणों में वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को वोटिंग होगी। अभी किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है और आईएनएस मेटराइज सर्वे कितनी सीटें दे रहा है, यह हम आपको बताते हैं। आईएनएस मेटराइज सर्वे 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किया गया। इसमें बिहार के लगभग 73,000 लोगों का मन मिजाज जाना गया। सर्वे में 38,000 पुरुष और 19,000 लगभग महिलाओं ने हिस्सा लिया। 15,000 लगभग युवाओं ने हिस्सा लिया और आईएनएस मेटराइज का दावा है कि -3% ऊपर नीचे हो सकता है। आईएनएस मेटराइज सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए के छोटे दल बर्बाद होने जा रहे हैं। यानी कि एनडीए के छोटे दल जो हैं कौन कौन हैं? लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये सारी पार्टियां एकदम बर्बाद होने जा रही, मतलब मामूली सीटें आने जा रही। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार चिराग पासवान को बहुत अच्छी सीटें मिली हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बड़ा झटका इसमें चिराग पासवान की पार्टी को लगता हुआ दिखाया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153 से 164 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन सिमट जाएगा, बुरी तरह फेल हो रहा है। 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। अब देखिए, हम पार्टीवार, दलवार बात करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 83 से 87 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि जेडीयू को 61 से 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी के लिए एनडीए में सबसे बुरी खबर है। चिराग पासवान की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलेंगी। मतलब 29 सीटों पर लड़ करके 5 तो उनके सांसद हैं बिहार में और 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और 5 सीटों पर लड़ करके 5 सीटें जीत गए थे। और अब अगर 29 सीटों पर लड़कर उनके 5 विधायक जीतते हैं तो चिराग पासवान के लिए इससे बुरी हार तो कुछ नहीं हो सकती। तो यह जो आईएनएस मेटराइज सर्वे है, यह चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 29 सीटों पर लड़कर 4 से 5 सीटें दे रहा है, जो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए भी बहुत बुरी खबर है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट या 2 सीट दी जा रही है इसमें। अच्छा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रदर्शन बहुत शानदार है। एक ही छोटा दल है जिसका प्रदर्शन शानदार है, वह है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 से 5 सीटें जीतने जा रहा है। अच्छा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 से 5 सीटें जीतने जा रही है। मतलब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के विधायकों की संख्या बराबर होगी, जबकि
जीतन राम मांझी से 5 गुना, लगभग 5 गुना सीटें मिली हैं चिराग पासवान को। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की बात करें तो राजद को 62 से 66 सीटें, जी कांग्रेस को 7 से 9 सीटें, सीपीआई-एमएल को 6 से 8 सीटें, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम मार्क्सवादी को 1 सीट और वीआईपी को 1 से 2 सीट मिलती दिख रही है। अब सोचिए कि 1 से 2 सीट मिलती हुई दिख रही है वीआईपी को, ऐसे में आप सोचिए कि वीआईपी का क्या होगा। बिल्कुल। मुकेश सहनी तो कहाँ डिप्टी सीएम बनने के सपने संजोए हुए थे। 1-2 अगर महागठबंधन ये सर्वे गलत भी हो जाए और महागठबंधन की सरकार भी बन जाए तो क्या 1 से 2 सीटें लेकर बन सकते हैं डिप्टी सीएम? कभी बनाएंगे तेजस्वी यादव उनको? फिर उनके पीठ में खंजर नहीं, इस बार सीना में खंजर उतार देंगे तेजस्वी यादव जी। कि बोल दिए थे तो क्या हुआ, 1-2 विधायक जीते, इनको कौन डिप्टी सीएम बनाएगा? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यह जो सबसे बड़ी जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि सीपीआई-एमएल को, जिसने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था माले ने, और 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीत गई थी सीपीआई-एमएल पार्टी, इस बार मात्र 6 से 8 सीटें आ रही हैं। सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट और वीआईपी को तो मैंने बताया है कि 1 से 2 सीटें। तो छोटे दलों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। एआईएमआईएम को भी 1 या 2 सीटें मिलेंगी। प्रशांत किशोर की पार्टी को लगभग 3 सीटें मिलने, 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये जो सर्वे है ये प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 से 3 सीटें दे रहा है, वहीं जो अदर्स हैं उनको 4 सीटें दे रहा है। अब यह सवाल उठता है कि एनडीए की अगर सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे बड़ा दल बनकर उभर कर सामने आता है और 60 से 68 सीटों के बीच, मान लीजिए 70 भी मान लेते हैं, 70 सीटों के आसपास नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें आती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर नीतीश कुमार को बनाएगी सीएम? तो लिख कर ले लीजिए, बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन तुरंत रिजल्ट के बाद तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है जी। तो निश्चित रूप से यह जो आईएनएस मैट्राइज सर्वे है ये एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आया है और एनडीए के छोटे दलों के लिए बहुत दुख भरी खबर लेकर आया है जी। हिंदी में दुख खबरी एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ड, खुशखबरी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा मजाकिया बनाए तो ये बड़ी दुख खबरी आई है, खुशखबरी नहीं। खुशखबरी तो आई है एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए के छोटे दलों के लिए दुख खबरी आई है, जैसे कुशवाहा के लिए, जैसे कि लोजपा के लिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। जीतन राम मांझी के लिए बुरी खबर नहीं है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को जितनी सीटें आ रही है उतनी ही सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को आ रही है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।